एक हेमान आफ्ताब नाम का आदमी एक सरदा के 35 टुकड़े करता है और फिर पूरा मुस्लिम समाज उस पर खामोशी से फैसले का इंतज़ार करता है, तब जाकर ये मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में बट जाता है। और लड़का उसको प्रेम का झांसा देकर उसके 35 टुकड़े कर रहा है, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मैं तो हैरान हूँ कि आफ्ताब अब तक ज़िंदा कैसे है। आफ्ताब के 72 टुकड़े होने चाहिए थे। इससे कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज इसको बहुत शर्मनाक नज़र से देख रहा है। कोई अपराध करने वाला ये पूछकर अपराध नहीं करता कि आपका मज़हब हिंदू है। बोल चुका हूँ और मैंने कहा है पीएफआई को सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है जिससे ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरवाद को बढ़ावा मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बिज न्यूज़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में आफ्ताब द्वारा एक लड़की की, श्रद्धा नाम की लड़की की एक निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको लेकर लगातार बयानबाजी बड़ी तेज़ी से हो रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कारी अब्रार जमाल। बातचीत करेंगे किस तरह देखते हैं इस बार ये मुद्दा जो हुआ है। कारी अब्रार साहब, जिस तरह आफ्ताब नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की को अपने साथ लिव इन में रखने के पश्चात 35 टुकड़ों में उसकी निर्मम हत्या कर दी, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, ये मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि जिस तरह उस हैवान ने तमाम इंसानियत की हदों को पार कर दिया और जिससे हर एक इंसान का, हर एक भारतीय नागरिक का ज़मीर झंझोल कर रख दिया, इससे कहीं ना कहीं पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज इसको बहुत शर्मनाक नज़र से देख रहा है। लगातार इस मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। क्या लगता है, वाकई में सही है या आपकी नज़रों में गलत है? देखिए, अव्वल बात तो मैं आपको बताऊं कि अपराधी का कोई मज़हब, कोई धर्म नहीं होता। कोई अपराध करने वाला ये पूछकर अपराध नहीं करता कि आपका मज़हब हिंदू है या मुसलमान। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा तब जाकर हिंदू मुस्लिम में बट जाता है तब जब मुस्लिम लोग और उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदार, जो ख़ास तौर पर नजीब के मामले पर बोलने वाले और बिल्किस बानो पर बोलने वाले, इस तरह के लोग, तब जब एक हेमान आफ्ताब नाम का आदमी एक सरदा के 35 टुकड़े करता है और फिर पूरा मुस्लिम समाज उस पर खामोशी से फैसले का इंतज़ार करता है, तब जाकर ये मुद्दा कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में बट जाता है। लगातार मीडिया में बात उछल रही है कि लव जिहाद को लेकर कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण को लेकर कानून बनना चाहिए। क्या लगता है, वाकई में कानून बनना चाहिए आपकी नज़रों में? बिल्कुल होना चाहिए। भाई देखिए, एक लड़की एक लड़के से प्यार कर रही है और लड़का उसको प्रेम का झांसा देकर उसके 35 टुकड़े कर रहा है, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मैं तो हैरान हूँ कि आफ्ताब अब तक ज़िंदा कैसे है। आफ्ताब के 72 टुकड़े होने चाहिए थे, ताकि आने वाली नस्लें भविष्य में, मुस्तकबिल में इस बात का सबूत लेकर के और इस बात को ध्यान में रख कर के इस तरह का कांड करे कि इसका जवाबदेही भी आपको देनी होगी। दिल्ली ही नहीं, लखनऊ में एक सूफियान नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उसकी भी इस तरह निर्मम हत्या कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये जालसाजी चल रही है और जिससे कट्टरवाद को बढ़ावा मिल रहा है, और ये ख़ास तौर पर हमारे कुछ धर्म गुरु और उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदारों की देन है, जो इन मामलों पर नहीं बोलते। आपने देखा होगा, बिल्किस बानो पर नजीब की माँ, चाहे ओवैसी साहब हो या इमरान प्रतापगढ़ी हो या देवबंद के उलमा हों, कोई भी पूरे उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदार इन सब मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, और जब कहीं ना कहीं ऐसा मामला सामने आता है उस पर खामोशी से घूंघट डाले बैठे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दो मुंही तलवार है और जिसकी वजह से ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम में बट रहा है। जनता के द्वारा तमाम सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही है, छोटी छोटी बच्चे भी पोस्ट कर रही हैं, तमाम धर्म के गुरु पोस्ट कर रहे हैं लव जिहाद को लेकर। क्या लगता है, लव जिहाद के चलते ही ये ऐसे निर्मम हत्या हो रही है, लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल जाहिर है इन चीज़ों पर। भाई अभी पिछले महीने हमारे हिंदुओं का कुछ सम्मेलन चल रहा, तो उसमें कुछ मुस्लिम लड़के अंदर घुस गए थे और उसमें लड़कियों के साथ छेड़छाड़, इस तरह की चीज़ें हैं।
और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तालीम की कमी है और तरबियत की कमी है। हमारे मुसलमानों को, हमारे धर्म गुरु को जिस तरह वो आगे बढ़ चढ़ कर कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, चंदों का ऐलान करते हैं, मस्जिद मदरसों के नाम पर बाहर से विदेशों से फंडिंग ला रहे हैं, इस तरह से वो जगह जगह जाकर के मस्जिदों में, मदरसों में जा कर के इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, इसके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार में और मुसलमानों में अगर दूरी बनकर रहेगी, इख्तिलाफ रहेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी रोटी सेकने का काम चलता रहेगा। आप कारी हैं, क्या इस्लाम आपको इजाज़त देता है कि किसी हिंदू लड़की से आप प्रेम प्रसंग करिए, फिर उसके बाद शादी करने पर उसकी हत्या कर दीजिए? क्या आपके इस्लाम में ऐसा कहीं लिखा है? देखिए, प्रेम तो इंसान किसी से भी कर सकता है, अलबत्ता प्रेम करने के बाद उसकी हत्या कर देना। सबसे अव्वल बात तो ये है कि हमारे मज़हब इस्लाम में किसी की दिल आज़ारी कत्ल से बड़ा जुर्म है। और फिर कत्ल जिसकी सज़ा ये है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन क़तल नास जमिया वमन अहया फ़कन्नमा अहया नास जमिया, कि अगर एक इंसान को आपने कत्ल किया, समझ लीजिए आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और अगर एक इंसान को आपने ज़िंदगी बख्श दी, पूरी इंसानियत को आपने ज़िंदगी बख्श दी। तो कत्ल की इस्लाम में नहीं, किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो लोग लव जिहाद को एक जिहाद बताते हैं और इस जिहाद को लेकर आप देखते हैं तमाम इस प्रकार के प्रकरण होते रहते हैं और इस पे आप देखते हैं एक धर्म को कहीं ना कहीं आँच पहुँचती है, क्या कहेंगे? मैं बार बार कहता हूँ हमेशा अपने लोगों को ही कि इस चीज़ पर रोक लगानी चाहिए। और इकरा जैसे लफ्ज़ को जब आप भूल जाएं और आप अपने मजहबी लोगों को भुला दें, अपने पूर्वजों को भुला दें, अपने गुरुओं को भुला दें, तो फिर कहीं ना कहीं कट्टरता बढ़ने में वक्त नहीं लगेगा। हमारे कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ है इकरा, यानी कि पढ़ो। और तालीम में हम लोग सबसे पीछे चले गए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी कौम को तरक्की करते देखो तो समझ लो कि उसने आपका कानून अपनाया है। अगर अपनी कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ देखो तो समझ लो कि आपकी कौम ने किसी गैर का कानून अपनाया है। तो हम लोग अगयार लोग का कानून अपना रहे हैं। हम लोग 10 बजे सो कर के उठ रहे हैं और दूसरे लोग सुबह 6 बजे दौड़ लगाते हैं उनके लड़के, और सुबह वर्जिश करते हैं, और हमारे लोग सुबह 10 बजे सोकर उठते हैं। तालीम में सबसे पीछे हैं, पढ़ाई में सबसे पीछे हैं, तरबियत में सबसे पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं और जिसका भुगतान इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कारी साहब, एक आपसे अंतिम सवाल है मेरा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की जांच को लेकर, गैर मान्यता मदरसों की जांच को लेकर एक कमेटी गठित करी थी, जिसको लेकर जांच भी हुई। क्या आप इसको सही मानते हैं? देखिए, बहुत अच्छा हुआ। और मदरसे के को लेकर के जिस तरह कुछ लोगों के अंदर एक भय रहता है कि मदरसे में हथियार और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये हाल ही में सर्वे से साफ़ हो गया कि मदरसा एक खुली किताब की तरह है, कोई भी आए देखे जाए। लेकिन मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि मदरसों के साथ साथ सरकार उन लोगों पर भी शिकंजा कसे जो मदरसों के नाम पर विदेशों से अवैध फंडिंग ला कर के अपने पर्सनल कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो इस तरह के संगठन हैं जो PFI से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी तंजीमें हैं जो जगह जगह बगैर नक्शे पास किए हर जगह जगह तामीरी काम करा रही है, तो इन लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है। लगातार आपने देखा PFI को लेकर तमाम सवालात उठते आए हैं और आपने देखा भी तमाम कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों से सम्मिलित पाया गया है। क्या लगता है जब PFI को बैन किया गया आपकी नज़रों में सही है? बिल्कुल सही है। मैं तो इस पर बहुत बोल चुका हूँ और मैंने कहा है PFI को सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, पूरे भारत से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, क्योंकि एक आतंकवादी संगठन है जिससे ख़ास तौर पर मुस्लिम नौजवानों के अंदर कट्टरवाद को बढ़ावा मिल रहा है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ थाना भवन से कारी अबरार जमाल। दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक मैंने मेरे साथ थाना भवन से पुरुषोत्तम सैनी के साथ कैमरा पर्सन अक्षय सैनी, BGT न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।